अलग है, ये अलग है। डोडगढ़ धुलरगढ़ कहते हैं, तारागढ़ को गढ़ बिठली कहते हैं, ये भी राइट है। मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि मयूर ध्वज कहते हैं। और ये देखो कुमट दुर्ग, इसलिए मैंने अभी आपके सामने वर्णन किया था। शेरगढ़ दुर्ग 12 है ये, हाँ अच्छा ये कह रहे हो, इसको कोष वर्धन दुर्ग कहते हैं, कोष वर्धन दुर्ग कहते हैं। इसके अंदर रखा हुआ कोष पैसे स्वतः ही बढ़ते हैं। यस, हाँ साहब, स्वतः ही बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात। कोष वर्धन दुर्ग। सर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा, अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, रिकॉर्डेड में अच्छा पढ़ाते हैं, लाइव में भी अच्छा पढ़ाते हैं, हम सब में अच्छा ही पढ़ाते। खराब क्यों पढ़ा? जब आप पैसा दे करके कोर्स ले रहे हो, फॉर्मेलिटी क्यों करे? यस, कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाए, ढंग में पढ़ाए, बेहतर पढ़ाए। जने थाना सिलेक्शन हुआ नहीं तो थाने सिलेक्शन की करो है टिपूड़ा। यस, समझिया कि नहीं समझिया थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 साके हुए, 3 हुए, देखते हैं। 1303 में हुए, 1535 में हुआ और 1568 में हुआ। हाँ जी, ये 3 हुए। जैसलमेर दुर्ग के अंदर 1311 के अंदर हुआ, 1570-72 के अंदर हुआ और फिर अर्ध शाखा हुआ 1550 में, अर्ध शाखा। सिवाना के अंदर 1308 में हुआ और 1585 में हुआ। हाँ जी, रणथंबोर पर 3 हुए। यस, गलत, रणथंबोर पर 1 ही हुआ और वो हुआ था 1301 को हुआ था, 1301 को हुआ। रणथंबोर पर 1 ही हुआ था, है ना? रणथंबोर 1। उत्तर 4 नंबर होगा। यस, बहुत बढ़िया बात है, इसका उत्तर होगा 4 नंबर। जल जोहर किया था रंग देवी ने, जल जोहर रंग देवी ने किया था। बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा, संबंधी जिला बताना। अब की बार आपको, मैं थोड़ा इधर आ जाऊं ताकि आपको दिख जाए आराम से। बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा। भानगढ़ दुर्ग भूतों का किला कहते हैं। किसका? भूतों का किला कहते हैं। हाँ जी, भूतों का किला भानगढ़ को कहते हैं। तिमनगढ़ दुर्ग राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो। ऐसा दुर्ग जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, वो दुर्ग कौन सा? भरतपुर है। भरतपुर में नहीं, वो दुर्ग कहां पर है? करौली के अंदर है। तिमनगढ़ दुर्ग करौली, भरतपुर गलत हो जाएगा। खंडार का किला सवाई माधोपुर। यस, शारदा तोप रखी गई इसके अंदर, शारदा तोप इस दुर्ग के अंदर रखी गई। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। हाँ जी। नवल बाण शाहबाद दुर्ग के अंदर तोप रखी गई है। जय बाण तुर्ग जयपुर के अंदर रखी गई है नवल बाण तोप। हाँ जी, जय बाण तोप ये एशिया की सबसे बड़ी है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी तोप है ये एशिया की। एक बार चलाई थी, हालत खराब हो गई थी, बुजुर्गों के हार्ट अटैक आ गया था, कई बच्चे मारे गए थे, कई पशु पक्षी मारे गए थे, है ना, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो गई थी। और सब लोग जाकर के, जनता जाकर के राजा के पास में पहुंच गई और उनको कहा, अरे भाई वो फटाको कौन फोड़ियो है? तो वो तो के मैं फोड़ियो। अरे रुला दिया थे, फोड़ियो है, मार तो हालत खराब कर दी। छोटा छोटा घर जो थे वो तो हैंग गिरा दिया, डूंडा हैंग नीचा नखा दिया थे। तब जाकर के राजा साहब ने कहा, आज के बाद वो दुर्ग ये तोप कभी नहीं चलाएगी। बाद में इसको इस पर रोक लगी थी। गजनी खां मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। गर्भ गुंजन कुंभलगढ़ में, गलत। गर्भ गुंजन जो तोप है ना, ये गर्भ को गुंजा देती है, ये भी खतरनाक है। तारागढ़ के अंदर है और ये तारागढ़ कौन सी? बूंदी के अंदर है। गर्भ गुंजन तोप कहते हैं। उत्तर होगा 4 नंबर। गजनी है, गजक है, ये मेहरानगढ़ के अंदर है। कहां पर है? मेहरानगढ़ में। लीजिए अगला सवाल उत्तर दीजिए। भूरे खान की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। हाँ सा, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भूरे खान की मजार। मलिक शाह पीर की दरगाह झालोर में। मीठे शाह गागरोन के अंदर, संत मीठे शाह कहां कर? गागरोन। हमीदुद्दीन की दरगाह रणथंबोर दुर्ग के अंदर है। हमीदुद्दीन की दरगाह रणथंबोर दुर्ग के अंदर नहीं है, है ना। हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर है? नागौर के अंदर है। हमीदुद्दीन किस सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती संबंधित है, चिश्ती से संबंधित है। हाँ साहब, थाना हंसी आ रही है, मैं सही बता रही हूँ, मैं के बात रही, मजाक नहीं करया करूं। ऑफलाइन बैच स्टार्ट जल्दी होने वाले हैं और आरएस वारएस के हम शानदार बैच लगाने वाले। अब की बार बाड़मेर में आरएस का माहौल बनाएंगे, अब की बार अधिकारी बनाएंगे बाड़मेर में। हाँ साहब, फाउंडेशन बैच लगा रहे आरएस का, एसआई का। वेरी गुड, जुड़िएगा फटाफट और क्लास को शेयर किए।
वीडियो में सिलेक्शन हो गया, बनवारी लाल जी मीणा कह रहे आरएस की तैयारी करो। अरे बहुत आसान है सिलेक्शन होना आरएस के अंदर। कौन सा मुगल शासक अकबर ने, है ना, मुगल शासक कौन सा नहीं, मैं तो जल्दबाजी में पता नहीं क्या पढ़ लेता हूँ। मुगल शासक अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ का कौन सा जागीर दिया था, कौन सी जागीर दी थी, है ना, कौन सी जागीर दी थी? गागरोन का किला दिया था, जिसके अंदर बैठ करके उन्होंने ग्रंथ लिखा था, वेली कृष्ण रुकमणि। कैसा? रुक 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 ख मणि री, रुकमणि ग्रंथ लिखा था। 5वां वेद कहते हैं इसको दुर्सा आडा ने, और 19वां इसको क्या कहा गया? 19वां इसको पुराण कहते हैं। बताओ ग्रंथ कौन सा था? ग्रंथ तो हो गया, अब ये है दुर्ग कौन सा था? गागरोन का किला था। कौन सा? अकबर ने जागीर में दिया था पृथ्वीराज जी राठौड़। इनकी मृत्यु हुई थी मथुरा के अंदर विश्रांत घाट पर। पृथ्वीराज जी जब मृत्यु हुई थी, अकबर ने कहा था कि पीथल सु मजलिस गई तौन सैन सु राग, रीज खीज हस बोलनो गयो बीरबल साथ। ये कौन थे? पृथ्वीराज जी थे। पृथ्वीराज को पिथल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पिथल के नाम से जाना जाता था। हाँ सा, इसको भी गर्म कर लो और डाल दो, क्योंकि आज तो महासंग्राम है। अभी तो आधे तक पहुंचे, आप भी तो लाडले अभी जुड़ रहे हैं, क्लास के अंदर आ रहे हैं। झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि झाला काट्या ना झाली मिले, रंग काट्या ना राव, कुंभलगढ़ रे कोंगरे मच्छर हो तो आओ। ये तो कुंभलगढ़ में मच्छर को भी भनकने नहीं देते थे, ऐसा उस समय कहा जाता है। सुपारी महल, देखो सुपारी महल, जिस महल के अंदर मंदिर भी बना हुआ है, जिस महल के अंदर मस्जिद भी है, और उसी महल के अंदर गिरजा घर भी है, गिरजा घर। तो इसका मतलब सुपारी महल गलत होगा। सुपारी महल रणथंभौर के अंदर है, बिल्कुल रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ गलत हो जाएगा। फूल महल मेहरानगढ़ में। हाँ सा, फूल महल अभय सिंह ने बनाया था। अभय जोधपुर के राजा हुए एक अभय सिंह, उन्होंने फूल महल बनाया था। पद्मनी का महल चित्तौड़ में। सही है जी, तो ये उत्तर हो जाएगा सुपारी महल। सुपारी महल और एक महल मुझे बताओ, जोगी महल कहां पर है? जोगी महल कहां पर है? सुपारी महल और जोगी महल, फटाफट बताओ। मैं थोड़ी कॉफी आई हुई है साथ साथ में, डार्क कॉफी, आप पियोगे क्या? थोड़ा आनंद ले लेते हैं। जोगी महल सुपारी रणथंभौर के अंदर है, बिल्कुल आपने उत्तर दिया, मैं समझ गया। ये भी रणथंभौर के अंदर है। कहां पर है? रणथंभौर। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर जोगी महल भी बना हुआ, बहुत फेमस। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग के अंदर बने हुए? आमेर में बने हुए हैं, नाहरगढ़ में बने हुए हैं, जयगढ़ में बने हुए हैं, माधोराजपुरा के दुर्ग में बने हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक जैसे दुर्ग नाहरगढ़ में बने हुए हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किस दुर्ग में निर्मित है? राजस्थान में कितने विजय स्तंभ बने हुए? खूब सारे बने हुए। तनोट में भी विजय स्तंभ बना हुआ है, गडरा रोड बाड़मेर में भी विजय स्तंभ बना हुआ है। इसके अलावा चित्तौड़ में 2 विजय स्तंभ बने हुए, एक जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से भी उसको जानते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में कोई विजय स्तंभ नहीं है, कुंभलगढ़ में भी विजय स्तंभ नहीं है, लेकिन बयाना किले के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। और किस समय का है? समुद्र गुप्त के समय का है। और यहाँ पर एक गवर्नर हुआ करता था विष्णुवर्धन, और विष्णुवर्धन के द्वारा ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनाया था। बयाना के अंदर वरिक वंश का शासन था। ये सवाल रिपीट हो सकता है वापस, वरिक वंश का यहाँ पर शासन था। तो उत्तर होगा बयाना। यस, बयाना का किला नील उत्पादन के लिए ये किला काफी फेमस है। इनमें से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो ऐसे 2013 के अंदर ये दुर्ग शामिल हुए। च से ची कु, है ना, चेकू गा, ज र और आमेर। आ का मतलब आमेर, चीकू गाजर आम।
तो यहाँ पर भैंसरोटगढ़ दुर्ग शामिल है क्या? नहीं, ये भैंसरोटगढ़ नहीं है। ना इसमें कहीं आता है क्या? नाहरगढ़ दुर्ग भी शामिल नहीं है। र आता है, हाँ जी, रणथंभौर दुर्ग इसके अंदर शामिल है। मैं कहीं आता है, इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग बड़ा दुर्ग है जो कि छूट गया, ये शामिल नहीं था। उसमें वसुंधरा जी का कार्यकाल था, तो हो सकता है कि अशोक जी के क्षेत्र जोधपुर दुर्ग को छोड़ दिया था। हाँ जी। जैसलमेर दुर्ग धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पत्थर की टांगे ही जा सकती है। लोहरी कीजे लोहड़ी न पिंड कीजे पाषाण, घोड़ो कीजे काष्टरो जद जाइजे जैसण, है ना। तो यहाँ पर गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, बिल्कुल जल दुर्ग को उदक दुर्ग भी कहते हैं। कैसा? उदक, उदक दुर्ग कहते हैं। हालांकि भैंसरोटगढ़ दुर्ग को भी जालोर कहते हैं। सिवाना दुर्ग को वन दुर्ग कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग ये जल दुर्ग गलत है। जूनागढ़ दुर्ग को भी धानवन दुर्ग कहते हैं, है ना। इसको रेगिस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहते हैं। इसको जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा कितने नंबर? 4 नंबर उत्तर राइट होगा। यस, 4 नंबर उत्तर राइट है। अगला सवाल ये लीजिए, बख्तरबंद दुर्ग किसको कहते हैं? बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, यही है जो एकमात्र बख्तरबंद है। यह दुर्ग इतना सुरक्षित और ऊंचा बना हुआ है, इसके ऊपर कल्पना की चिड़िया भी विचरण नहीं करती है। ऐसे कोटेशन अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहे? ये अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल के द्वारा कहा गया एक कोटेशन है। सभी किलों का सिरमौर, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित भानगढ़। कोशवर्धन दुर्ग, कोशवर्धन दुर्ग कौन सा? शेरगढ़। अब बताओ यहाँ पर क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताओ। सी, कई लोग कह रहे हैं सी। तो यहाँ पर भानगढ़ का किला है, ये भूत प्रेतों द्वारा निर्मित नहीं है, भूत प्रेतों का किला जरूर इसको कहते हैं, भूत प्रेतों का किला कहते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा कितने नंबर? बख्तरबंद रणथंभौर दुर्ग को कहा, किलों का सिरमौर सही हो जाएगा, कोशवर्धन दुर्ग भी सही हो जाएगा, तो फिर अलग होगा उत्तर 3 नंबर। चलिए, इस किले के बारे, किले से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा फटाफट। झुंझाराम जाखड़, सर मैं 30 मिनट पीछे रहे। कोई बात नहीं, अब आप रेस में शामिल हो गए हो, रेस के घोड़े बनो, रेस में शामिल हो जाइए, मस्ती से पढ़ते रहो। राजस्थान में निर्मित सबसे अंतिम किला कौन सा? अंतिम को नवीन कह सकते हैं क्या? नवीन किला कह सकते हैं, नवीन किला। और जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने बनाया था, जवाहर सिंह के द्वारा उस किले का निर्माण करवाया गया, जो कि अंतिम किला है। कोटड़ा का किला बाड़मेर, अरे कोटड़ा, अरे वाह क्या बात है। बागा जी, धड़ कोटड़े धनी बेगा पधारो बाग जी, हुनार और जॉन फुलड़ा जासी झड़े बास न जासे बाग जी। ओ बाग जी था जस कोटड़ेरा धनी। किलोनगढ़ बाड़मेर बहुत पुराना है ना। जैसलमेर पोखरण मालदेव के समय का बना हुआ है। मोनगढ़ जैसलमेर, ये राजस्थान का सबसे नया दुर्ग मानते हैं, अंतिम दुर्ग इसी को कहते हैं। मामा जी के घोड़े गलियाकोट डूंगरपुर, मोती भारत कढ़ाई, है ना, मोती भारत कढ़ाई ये झाड़ोर से, जड़ पट्टी उद्योग जसोल का, टेरा कोटा मोलेला, मोलेला कहां पर है? राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर मोलेला राजसमंद। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेरा कोटा मोलेला तो सही है बिल्कुल। जट पट्टी उद्योग ये बाड़मेर जसोल का है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ, मुझे पता है। मोती भारत कढ़ाई का काम यहाँ पर, ये ना कढ़ाई जालोर क्षेत्र में ऐसे कढ़ाई काम ज्यादा होता है। और मामा जी के घोड़े गलियाकोट के नहीं है, मामा जी के घोड़े कहाँ के हैं? हरजी जालोर, हरजी जालोर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। गलियाकोट जो है वहां रमकड़े उद्योग है। कैसा उद्योग? रमकड़ा उद्योग। हाँ जी, मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के, हासा हरजी गांव जालोर, मामा जी रा घोड़ा, मामा जी वर्षा के देवता। कुदरत सिंह थेवा कला,
श्याम लता गहलोत कोप्तगिरी, शौकत उस्ता उस्ता कला, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री। अब मुझे पता है सर, अभी समझोगे आप कि सब कुदरत सिंह और कैसी कला, थेवा कला। सर अभी बता रहे थे कि थेवा कला में तो सारे सोनी हैं परिवार, सोनी परिवार, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। यस, मेरा गांव है। एसआर झोरड़ जाट कह रहे हैं कि सर कुदरत सिंह तो है, कुदरत सिंह कुंदन कला से संबंधित है, कुदरत सिंह मीनाकारी से संबंधित है, लेकिन सर कुदरत सिंह का संबंध थेवा कला प्रतापगढ़ से नहीं है। तो उत्तर सही कर दूं, ये लो साहब। अब श्याम लता गहलोत तो याद रख सकते हो, कोप्तगिरी का सेव केवल वही याद रखोगे। उस शौकत उस्ता उस्ता कला हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री। 1974 में पद्मश्री मिला है, बताओ। नथमल सोनी, महेश सोनी, हाँ जी बिल्कुल सही है, नथमल सोनी, महेश सोनी, इनका संबंध इसी से। कौन सी संस्था हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? रिको खरीदती है या आरएफसी खरीदती है ना? कौन सी? रिको खरीदेगी, है ना। 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई, बाद में 1980 में इसका नाम रिको रखा गया। आरएफसी की स्थापना 1955 में, वित्त निगम। राज सिक्को की स्थापना 1961 में हुई और रूडा की स्थापना 1995 के अंदर हुई, है ना। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर कौन खरीदती? ऐसे हस्तशिल्प मतलब लघु उद्योग से संबंधित होगा, और लघु उद्योग इसमें होगा कौन सा? राज सिक्को, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज होगा राज सिक्को से संबंधित। हस्तकला उद्योग के अंदर बोरानाडा जोधपुर, हस्तकला का तीर्थ जयपुर, हवाला शिल्प ग्राम जयपुर, हस्तशिल्प का विपणन, इस स्थान को बोलते हैं राजस्थली बोलते हैं। हस्तशिल्प का जहां पर विपणन होता है राजस्थली बोलते हैं। ये भी जयपुर के अंदर ज्यादा है, राज जयपुर। यहाँ पर हवाला ग्राम, हवाला ग्राम कहां पर है देखते हैं प्यारे विद्यार्थी क्या उत्तर देते हैं। कौन सा ग्राम? हवाला शिल्प ग्राम, शिल्प ग्राम। मुझे लगता है सब उत्तर देंगे और सबका उत्तर यही होगा सर हवाला शिल्प ग्राम। तो हमने आज दिन तक पढ़ा है उदयपुर। कोई तो कह देगा ये तो सर हमारे पास में ही पड़ता है, हमारे आस पास में, क्योंकि कोई राजस्थान, कोई एक जिले के विद्यार्थी तो क्लास देख नहीं रहे हैं, राजस्थान भर के विद्यार्थी एक ही मंच के ऊपर इतने सारे विद्यार्थी एक साथ क्लास देखते हैं। पढ़ाने का कितना आनंद आता है, हमारे अंदर जोश भर जाता है कि बस पढ़ाते जाएं, पढ़ाते जाएं। ऐसा लगता है कि बस बच्चों को पढ़ाते रहो। हाँ, क्या कह रहे हो? गुरुदेव बलिहारी जाऊं, है ना, बलिहारी जाऊं। जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह द्वारा कहां से लाई गई? मानसिंह मीनाकारी की कला कहां से लाए थे? मां से मानसिंह, मां से मीनाकारी, है ना। ये मीनाकारी कला मानसिंह बलूचिस्तान से लाए, लाहौर से लाए, उज्बेकिस्तान से आए, अलवर से लाए। तो ये कहां से लाए थे? लाहौर से लेकर के आए थे। कहां से? लाहौर से। अब इसका उत्तर दीजिए फटाफट। हाँ, बेवाण, लकड़ी के बने देव विमान जिसकी देव झूलनी। देखो तीन चीजें याद रखना, एक तो देव झूलनी, है ना, देव शैनी, देव शैनी, और देव शैनी, देव झूलनी और देव उठनी।
तो तीन चीजें याद रखना है, तीनों शुक्ल पक्ष में आता है। कौन से पक्ष में? तीनों ही शुक्ल पक्ष के अंदर आता है। अब बताओ, सबसे पहली बात आती है आपके सामने देवशयनी। तो कौन से माह में देव सो जाते हैं? आषाढ़ माह में। देव झूलनी, कौन से माह में देव झूलते हैं? भाद्रपद माह में। और देव उठनी, कौन से माह में देवता उठते हैं? कार्तिक माह में। तो तीनों में शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी ना। 11 कौन सी आएगी? शुक्ल पक्ष में। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा देव शयनी, देव झूलनी, देव उठनी। यहाँ पर देव विमान उसको बोलते हैं बेवाण कहते हैं। पड़ आपको सभी पता है, फड़ जैसे पाबूजीरी पड़ है ना, किसके लिए? मन्नत की कामना के लिए पड़ का आयोजन किया जाता है। बाजोट, बाजोट वो स्टैंड होता है जिसमें मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। यस, खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा बाजोट के ऊपर बैठा करके जब है ना बाजोट पे बैठाते हैं ना, जब हल्दी चंदन लगाते हैं और बाजोट पर बैठाते हैं। कौन सा? बींद को बिंदुला बैठाते हैं। सोनेरो बाजोटियो ने हीरा मोती जड़ियो, इसी समय तो गाते हैं बाजोट। और ये चोपड़ा एक ग्रंथ था। किसका ग्रंथ था? संत माव जी का ग्रंथ था। तो ये हो जाएगा बेवाण। यस, ये बेवाण हो जाएगा। अगला, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? और बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? जल्दी से उत्तर दे दो, तब तक मैं कॉफी पूरी कर दूं। फ्याज अली और एरिक डिक्सन सर दोनों साथ में। आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग ग्रंथ लिखा था। कौन सा? राजपूत पेंटिंग ग्रंथ लिखा था। और चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। तो मोनालिसा को ये एरिक डिक्सन ने, किसने? एरिक डिक्सन ने। और एरिक डिक्सन 1973। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, एरिक डिक्सन 1973। वेरी गुड सर, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। मिस्टर जफर खान, अरे क्या बात है जफर खान जी, के दिल खुश हुए थारो। किस चित्रशैली में मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का चित्रशैली का मिश्रण है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ आ जाएगा और मारवाड़, तो मारवाड़ से भी थोड़ा संपर्क है। इधर मेवाड़ आ जाएगा तो इसका थोड़ा सा संपर्क इससे मेवाड़ से भी है। और इधर आ जाएगा ढूंढाड़, तो इसका संपर्क ढूंढाड़ से भी है। इस क्षेत्र में बीच में आ जाएगा राजसमंद, और राजसमंद में पड़ता है कौन सा? देवगढ़। ये देवगढ़ है। किशनगढ़, घाणेराव तो कहां पर है? पाली के अंदर है। यहाँ पर जैन मंदिर बने हुए है ना, जैन मंदिर बने हुए घाणेराव के अंदर। देवली, उनियारा टोंक, ये जो है ना उनियारा देवली, ये दोनों एक या तो इसमें आती है बूंदी प्लस जयपुर का, इसके अंदर क्या है? मिश्रण है। बूंदी और जयपुर का मिश्रण है। तो उत्तर होगा इसके अंदर 1 नंबर देवगढ़ सही होगा। यस, देवगढ़, राजसमंद। किस लोक देवता अपने बहनोई जींदराव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाते वक्त वीर गति को प्राप्त हो गए थे? ओहो, जींदराव खींची को पता चला बहनोई। जींदराव खींची कौन था? बहनोई। और बहनोई को पता चला मेरे जो शाला जी है ना, शाला जी जिसका नाम है पाबूजी राठौड़, ये शाला जी शादी करने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने वचन दे रखा है किसको? देवल चारणी को, कि मैं तेरे गायों की रक्षा करूंगा। देवल चारणी ने इसी के बदले में इनको घोड़ी दी है जिसका नाम है केसर कालमी, और मैं इनकी गायों को लेकर के भाग जाऊंगा। तो उधर घोड़ी हिनहिनाएगी और पाबू जी को पता चलेगा। चौथे फेरे जब घोड़ी हिनहिनाई तो पाबू पल्लो काटियो, पाबू पल्ला काट करके इधर आते हैं। पता चलता है कि उनका बेनोई, अरे बेनोई को तो जॉन में भेड़ो ले जानो चाहिए। पाबू जी थे, गलती करी वास्तव में। बेनोई री ओढ़णी करता, जॉन में भेड़ो ले जाता, गाड़ी री आगे वाली सीट माथे बैठा था, कहीं करियो थे पाबू जी। वापस में आए तो पाबूजी जींदराव खींची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। गोगाजी महमूद गजनवी से,
महमूद गज नवी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के भाटी राणंग देव से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और रामदेव जी है ना, किसी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, किसी से लड़ते हुए नहीं। तो उत्तर होगा इसमें पाबू जी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। हरमल राय का उस समय थे ना, मारवाड़ में पहली बार ऊंट आए। बाबूजी ने कहा अपन ये 4 व्हीलर लेके तो आएंगे, लेकिन इसकी ड्राइवरिंग वगैरह कौन करेगा? तब हरमल रायका ने कहा साहब हमारे ने लाइसेंस है, मैं यानी बढ़िया ड्राइवरिंग करया करूं। तो ऊंटों की पालक जाति कौन सी है? रायका, या फिर इसको बोलते हैं रेबारी। रेबारी ऊंट पालने में श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। यस। अगला सवाल, बाबूजी किस राठौड़ वंशज के थे? किस राठौड़ वंशज के? अच्छा राठौड़ वंशज, अच्छा राठौड़ वंशज कौन से राठौड़ वंशज में आते हैं? हाँ जी ठीक है इस बात, क्योंकि राठौड़ों के जो संस्थापक है उन्हीं के राठौड़ों का वंश था। तो यहाँ देखते हैं मालदेव, अमर सिंह, प्रताप सिंह, राव सिया। राव सिया का ही वंश थे। सारे राठौड़ जितने भी है वो किसके वंशज माने जाते हैं? राव सिया के ही वंशज माने जाते हैं। यस। अगला, प्लेग रोग रक्षक किस देवता को कहा जाता है? तेजाजी कृषि कार्यों के उपकारक देवता। ये लो वापस सही करवा देता हूं, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, उपकारक देवता इनको कहा जाता है। प्लेग रोग रक्षक देवता किसको कहते हैं? पाबू जी को कहा जाता है। सांपों का देवता गोगा जी को कहा जाता है। मेहाजी मंगलिया भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। यस, दुगुड़ जीरा भतीजा था। किस जाति के आराध्य देव थे? आराध्य देव पाबू जी कौन मानते? भील मानते हैं, रेबारी मानते हैं, मीणा मानते हैं, गुर्जर। अब इन दोनों में मानते हैं। ये थे ना जो चांदा डेमा, चांदा और डेमा, ये कौन थे? ये नायक जाति के थे। नायक भील समुदाय से बनती थे। और दूसरा है रेबारी। तो आराध्य देव के रूप में ज्यादातर इनको पूछते हैं कौन? रेबारी। इनका काम क्या? नायक का इनका काम है फड़ का, फड़ या पढ़ का वाचन करना, पढ़ का वाचन करना। बाबू जी की पढ़ में वाद्यंत्र बजता है रावण हत्था। याद रखना कौन सा? रावण हत्था बजता है। बाबू जी की पढ़ जो है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। लोकप्रिय पढ़ या फिर फड़ है। पढ़ कौन सी कपड़े की बनी होती है? खादी के कपड़े की बनी। पढ़ कहाँ बनती है? शाहपुरा भीलवाड़ा में बनती है। कहां पर? शाहपुरा। पढ़ चौमासे में पढ़ का वाचन नहीं होता है ना। चौमासे में क्यों नहीं होता है? क्योंकि देवता सो जाते हैं, और जब देवता सुतोड़ा हो पछे आपे भजन गाओ तो अच्छो नहीं लागे, क्योंकि सुनवाई करने वाले तो कोई होते नहीं है। आचार संहिता लगी होती है ना। क्या लगी होती है? आचार संहिता लगी होती है। यस। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। गोगा बप्पा तो गोगा जी की, ये गोगा जी घोड़ी का नाम था। लीलन, लीलन किसके घोड़ी का नाम था? तेजा जी घोड़ी का नाम लीलन था। केसर काल में किसकी घोड़ी का नाम था? पाबू जी की घोड़ी का नाम था। और चेतकी, चेतकी तो साहब माई को नहीं पढ़ियो थे, कोई पढ़ियो हो तो बता दो। चेतकी किन्नी घोड़ी है ना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कितने नंबर? पाबू जी की घोड़ी का नाम हो जाएगा केसर कालमी। यस, केसर कालमी। 3 नंबर उत्तर सही। अगला सवाल ये लीजिए। अच्छा, पाबू जी का प्रमुख मंदिर कोलूमंड में है। ठीक है। पाबू जी का मेला वैशाख अमावस्या को लगता है। पाबू जी के पावड़े के समय माठ वाद्यंत्र बजाया जाता है। पाबू जी की पढ़ नायक जाति के लोग वाजते हैं रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बजते हैं, है ना। पाबू धणीरी वाचना, एक ध्यान रखना और, पाबू धणीरी वाचना, वाचना सारंगी पर किसके द्वारा की जाती है? बताओ। पाबू धणीरी वाचना सारंगी पर किसके द्वारा की जाती है? तो ये वैशाख अमावस्या है ना, ये गलत है। ये वैशाख अमावस्या की जगह याद रखना कैसी अमावस्या? चैत्र की अमावस्या। ऐसी वैशाख अमावस्या गलत है। इसकी जगह आपको याद रखना चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला भरता है, मेला भरता है। चांदा डेमा का संबंध किससे है? चांदा डेमा पाबू जी के अणवर थे।
कौन थे? पाबू जी की बारात के जब गई तो पाबू जी के साथ में जो दो अनवर हुआ करते थे। आप कहोगे सर अनवर, हु इज अनवर? अनवर वो होता है जो दूल्हे के एनी टाइम साथ में रहता है, नारियल वगैरह की थैली पकड़ के रखता है, दूल्हा कहीं बैठे तो उसकी साफ सफाई कर ले आगे, है ना, दूल्हे के चारों तरफ आखती पाखती घूमता रहता है। सबसे ज्यादा जब दूल्हा जब ससुराल जाता है, सबसे ज्यादा चूंटिया है ना ईरे भरया करे, किन्ने? अनवर है। तो लोटो आदमी चाहिए, मजबूत आदमी चाहिए। गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी या फिर हड़बू जी। और बाबू जी रे हथे चलता दो चांदा और डेमा। अगलो, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन थे? महेश भट्ट थे, मदन कोशलायन थे, कान्हा व्यास थे। कान्हा व्यास, ये देखो कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा था, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा था। इसका प्रथम भाग है जिसको बोलते हैं राजवर्णन, और राजवर्णन महाराणा कुंभा लिखा था। आशिया मोड़ जी, बिल्कुल सही है, आशिया मोड़ जी, यस। गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? हाँ, यस यस, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोड़ूमंड में हुआ था। कोड़ूमंड में पाबू जी हुआ, इसलिए इसको पाबू कोड़ू जी के नाम से जानते हैं। कोड़ूमंड में पाबू जी, पाबू जी, इसलिए इसको पाबू कोड़ू जी कहते हैं। ददरेवा चूरू और तालसर या फिर पर्वतसर में तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी का मेला लगता है यहाँ पर। देखो ददरेवा में एक मेड़ी बनी हुई है, शीर्ष मेड़ी। कैसी मेड़ी? शीर्ष मेड़ी। यहाँ पर सिर गिरा था। सिर कहां पर गिरा? ददरेवा में। ऐसी स्थिति के अंदर इसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। अब धुर मेड़ी या फिर उसको कहते हैं प्रमुख मेड़ी, जहां पर धड़ गिरा था। धड़ कहां पर गिरा था? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा था। तो ऐसी स्थिति में इसको धुर मेड़ी कहते हैं। इसको गोगा मेड़ी भी कहते हैं। और गोगा मेड़ी का निर्माण जो है वो किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऐसी स्थिति के अंदर इस मेड़ी जो है तुगलक ने करवाया था। इस मेड़ी की आकृति है मकबरे नुमा है। इस मेड़ी में जो पुजारी होते हैं, एक पुजारी हिंदू होता है प्लस एक पुजारी मुस्लिम होता है। इसको क्या कहते हैं? मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? मुस्लिम पुजारी को बताओ क्या कहा जाता है? इसी का गोगा मेड़ी का, आधुनिक गोगा मेड़ी का निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, उन्होंने करवाया था। गेड़ी मेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह शब्द का प्रयोग किया गया। एक पुजारी इसके अंदर हिंदू होता है, एक पुजारी इसके अंदर मुस्लिम होता है। यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को, और भाद्रपद कृष्णा नवमी को राजस्थान के अंदर पूरे के अंदर गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। यस यस, चौयल कहते हैं, चौयल या चायल कहते हैं। चायल क्या बोलते हैं? मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। चले अगले प्रश्न की ओर। गुड। हाँ जी, लीलन किस लोक देवता की घोड़ी है? लीलन श्रृंगारी, बाबूजी की केसर कालमी, यस। मेहाजी की किरड़ काबरा, मेहाजी के घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। तेजा जी, बिल्कुल। रामदेव जी, नहीं जी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा किससे संबंधित? तेजा जी का उत्तर राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की। देवनारायण जी पढ़ कौन बाँचते हैं? देवनारायण जी की पढ़ 2 सितंबर 1992 ईस्वी को इनके ऊपर पढ़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी फड़ का पाचन करते समय जंतर आते बताए। यहाँ पर गुर्जर जाति के कुंवारे भोपे, ध्यान रखना कैसे गुर्जर जाति के होने चाहिए कुंवारे भोपे, उनके द्वारा वाचन किया जाता है। एक जंतर 100 मंत्र के बराबर है। एक जंतर बजा दो और 100 मंत्र के बराबर है। तो कामड़ जाति, भाट जाति, भायक जाति, भायक को नायक कह दीजिए, और गुर्जर नायक जाति जो है वो कौन सी पढ़ का वाचन करते हैं? बाबू जी की पढ़ या फड़ का वाचन करते हैं। उत्तर होगा 4 नंबर, गुर्जर भोपे। गुर्जर दे रहे हो आप सभी? वेरी गुड। अगला
सवाल, जिनमें से कौन सा कथन असंगत पूर्ण है? मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव है। मेहाजी मांगलियों और इष्ट देव, बिल्कुल। बापिणी में इनका मंदिर बना, बापिणी ओसियाजूद। मेहाजी जैसलमेर में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जैसलमेर के भाटी राणक देव से लड़ते हुए थे। जैसलमेर में नहीं हुए थे, भाटी राणक देव से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भाद्रपद में कृष्णा जन्माष्टमी, यस, कृष्ण अष्टमी जिसको जन्माष्टमी कहते हैं, मांगलिया राजपूत मेहाजी को अष्टमी मनाते हैं, बिल्कुल राइट है, याद रखना। इसी दिन जाम्बो जी की जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, यस। सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, सबसे चित्रित फड़ भी देवनारायण जी किसकी है? देवनारायण जी की। पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था? पशुओं के डॉक्टर थे, मतलब पशुओं का अच्छा सा इलाज करवा देते थे। तलीनाथ जी थे, वीर बिग्गा जी थे, रीड़ी गांव डूंगरगढ़, गांव डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर है, जाखड़ समाज के कुल देवता है। 14 अक्टूबर को मेला लगता है, 14/10 को मेला लगता है। देव बाबा नगला जहाज, नगला जहाज इसका मतलब है भरतपुर के अंदर पशु चिकित्सक डॉक्टर साहब कहां पर आते थे इलाज करने? जहाज में बैठ करके आते थे। वीर फत्ता जी कौन सा गांव है? साथू। साथू गांव कहां पर है? जालोर के अंदर है, साथू जालोर के अंदर। तो यहाँ पर तल्लीनाथ जी है या मल्लीनाथ जी? तल्लीनाथ जी को गोगा देव राठौड़ कहते थे, गोगा देव राठौड़ के नाम से जाने जाते हैं। कौन? तल्लीनाथ जी जाने जाते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, देव बाबा नगला जहाज भरतपुर, यस। ग्वालों के देवता चरवाहों का भोजन करवाया जाता है, इनकी याद में चरवाहों को भोजन करवाया जाता है। तो इन पशुओं का इलाज करने किस पे आते हैं? जहाज पे आते हैं, याद रखना। बांझ स्त्रियों को संतान देने में की याद में जाने जाते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, देव बाबा नगला जहाज भरतपुर, यस। ग्वालों के देवता चरवाहों का भोजन करवाया जाता है, इनकी याद में चरवाहों को भोजन करवाया जाता है। तो इन पशुओं का इलाज करने किस पे आते हैं? जहाज पे आते हैं, याद रखना। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता है। एक तो कोई भी स्त्री अगर बांझ है और उसके बराबर क्या नहीं हो रही है? संतान नहीं हो रही है, तो उसको संतान देंगे। और अगर कोई कुंवारा है तो उसको बराबर क्या दी जाती है? दुल्हन दी जाती है। तो वे देवता कौन से हैं? मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे देवता की है, जरूरत ऐसे देवता के। और मेरे जो कुंवारे लाडले हैं उनको अभी तक पता ही नहीं होगा, वे तो अब तक भूरिया बाबा को पूज रहे होंगे। भूरिया बाबा को गौतमेश्वर कहते हैं, गौतमेश्वर के नाम से जानते हैं। मीणा समुदाय में काफी लोकप्रिय है। मीणा लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मेहाजी केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी किसके देवता है? सांपों के देवता। किसके? सांपों के देवता है। और अब बात आती है कौन? इलो जी। इलो जी को छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। किसका? छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। इलो जी कहते हैं कि मेरा पूजन, इनकी खुद की दुल्हन तो इनको मिली नहीं, लेकिन क्या मेरे तो दुल्हन की जीवन में कमी रही, लेकिन जो मुझे पूजेगा उसके मैं कमी रहने नहीं दूंगा, उसके कमी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में इलो जी खुद तो अखंड कुंवारे रहे, कुंवारों के लीडर माने जाते हैं, कुंवारों के देवता माने जाते हैं, लेकिन इनको जो पूजते हैं उसके दुल्हन की कमी आएगी नहीं। कुंवारों को दुल्हन, बांझ स्त्रियों को क्या मिलेगी? संतान। इलो जी। कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं? लोक देवताओं में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। लोक देवता, लोक देवता का मतलब सामान्य जैसे छोटे क्षेत्र के, कैसे क्षेत्र के? छोटे क्षेत्र विशेष में आते हैं, उनको लोक देवता कहते हैं। अब विष्णु जी है, मान लो ये विष्णु जी, या फिर अपन देखते हैं गणेश जी, या फिर ये शिव जी, ये लोक देवता नहीं है, ये नेशनल लेवल के देवता हैं। ये कैसे देवता है? ये राष्ट्रीय देवता है। कैसे? राष्ट्रीय देवता। अब देखो छोटे मोटे नेता होते हैं, सरपंच, बाढ़ पंच वगैरह, वो एक बड़े नेता होते हैं, मोदी जी वगैरह जैसे। तो ये विष्णु जी है, ये नेशनल लेवल के भगवान है,
तो ये तो उच्च लेवल हो जाएगा। और ये जो देवता गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, ये क्षेत्र विशेष के अंदर पूजे जाते हैं।